अनाथ बेटियों का नसीब। ये कहानी है लखनऊ की, जहाँ पूजा और प्रिया दो बहनें रहती थी। प्रिया और पूजा का दुनिया में कोई नहीं था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया था। पूजा अपने नाम की तरह ही बहुत संस्कारी और सुशील लड़की थी, लेकिन प्रिया छोटी थी, इसलिए उसके चाचा और बहन के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह किसी की बात नहीं सुनती थी। पूजा घर का पूरा काम संभालती थी, अपने चाचा का हाथ बटाती थी। दूसरी ओर प्रिया पूरा दिन बस घूमने फिरने में ही लगी रहती थी। फिर दोनों बड़ी हो चुकी थी। उसके चाचा को उनके विवाह की चिंता होने लगी और वो उन दोनों के लिए लड़के देखते हैं, पर साथ ही उन्हें प्रिया की बहुत चिंता रहती थी कि वह ससुराल में जाकर ना जाने कैसे रहेगी। एक दिन वह पूजा से कहते हैं, बेटा पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम प्रिया को थोड़ा घर का काम सिखा दो और उसे थोड़ा बोलने का लहजा भी सिखा दो। वो इतनी जिद्दी हो चुकी है कि किसी की बात भी नहीं सुनती और घर के काम काज तो वो करना ही नहीं चाहती। मैं देखता हूँ पूरा दिन तुम ही काम करती रहती हो। कल को मुझे उसकी शादी करनी होगी तो ये तो मेरी बेइज्जती करवा देगी। मुझे तुम पर तो पूरा यकीन है बेटा कि तुम अपने घर जाकर सब कुछ संभाल लोगी, लेकिन प्रिया कैसे करेगी? इसीलिए बेटा तुम उसे समझाओ थोड़ा। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं उससे समझा दूंगी और साथ ही साथ उसे घर के काम भी सिखा दूंगी। और वह छोटी है ना, इसलिए थोड़ी जिद्दी है। जब मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ उसको ही संभालना है। आपकी और घर की जिम्मेदारी उसके सर पर पड़ेगी तो वो सब सीख लेगी। फिर पूजा के चाचा जी पूजा के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं और उसके लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है। क्योंकि पूजा देखने में भी सुंदर होती थी, साथ ही वो बहुत संस्कारी थी। उसके संस्कारों की दूर दूर तक चर्चे थे। वो विभोर नाम का लड़का उसे देखने आता है, पर उसकी नजर प्रिया पर पड़ जाती है और प्रिया का चुलबुला और मस्त मौला अंदाज उसे पसंद आ जाता है। इसलिए वो अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? दरअसल मैं पूजा से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उसकी छोटी बहन प्रिया को पसंद करने लगा हूँ और मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हमने तुम्हारे लिए पूजा को पसंद किया है और प्रिया अभी छोटी है, उसमें बहुत बचपना है। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता मम्मी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से ही करूंगा, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब आप फैसला कर लीजिए, आप मेरी शादी प्रिया से कराएंगे या नहीं? विभोर के माता पिता उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विभोर उनकी एक नहीं सुनता। उसके माता पिता को पूजा बहुत पसंद आती है। वह पूजा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो विभोर की माँ के दिमाग में एक तरीका आता है और वो अपने पति से कहती है, जी मेरी बात सुनिए, अगर विभोर प्रिया से ही शादी करना चाहता है तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा और उसी से शादी करके रहेगा। लेकिन हम पूजा जैसी लड़की को भी हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, क्यों ना हम अपने छोटे बेटे विक्की की शादी पूजा से कर दें। आप तो जानते ही है ना, विक्की एक नंबर का बदतमीज लड़का है। वैसे भी उससे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। हमें उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। पूजा एक सीधी साधी लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने अच्छे व्यवहार से विक्की को बदल देगी। आप पूजा के चाचा से बात करके पूजा की शादी विक्की से तय कर दीजिए और विभोर की शादी प्रिया से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? बड़े बेटे की शादी छोटी बेटी से और छोटे बेटे की शादी बड़ी बेटी से? उनके चाचा नहीं मानेंगे, उल्टा हमें सुना देंगे। कुछ नहीं सुनाएंगे। वह लोग गरीब हैं और दोनों बेटियां भी अनाथ हैं। उनके चाचा कैसे भी करके उनकी शादी करना चाहते हैं, जिससे उनका भी फर्ज पूरा हो जाए। वह हमारी बात मान लेंगे। उन्हें हमसे अच्छा कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। आप मेरी बात मानिए और उनसे बात कीजिए। विभोर के माता पिता प्रिया के चाचा जी से बात करके उन्हें मना लेते हैं और पूजा की शादी उनके छोटे बेटे विक्की से तय हो जाती है और विभोर की शादी उनकी छोटी बेटी प्रिया से। फिर चारों की शादी हो जाती है। चारों अपने घर आ जाते हैं। शादी की पहली रात में ही विक्की अपना रंग दिखा देता है और अपने कमरे में जाकर पूजा से कहता है, सुनो लड़की, तुम मेरे बेड पर नहीं सोओगी, तुम यहाँ नीचे गद्दा डालकर सोना और मुझे अपना पति मानने की गलती तो बिल्कुल मत करना। ये शादी मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती कराई है, इसीलिए मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो और ना ही मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करना। पूजा अपने पति की ऐसी बातें सुनकर बुरी तरह से टूट जाती है। उधर प्रिया अपने नए रिश्ते की बहुत अच्छे से शुरुआत करती है। अगले दिन पूजा जल्दी उठकर सारा काम काज करने लगती है और प्रिया सोकर ही नहीं उठती। फिर उसका पति उससे कहता है, उठ जाओ प्रिया, पूजा और मम्मी रसोई में काम कर रही हैं। अच्छा नहीं लगता है, 11 बज रहे हैं, तुम अभी तक सो रही हो।
मम्मी पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे शोर क्यों मचा रहे हो? उन्हें जो सोचना है सोचने दो। तुम मेरी एक बात सुन लो, मैं 12 बजे से पहले सोकर नहीं उठती हूँ। आज तो तुमने मुझे आवाज लगा दी है, लेकिन आज के बाद मुझे आवाज नहीं लगाना। और मुझे घर का कोई काम नहीं आता, सारे काम पूजा ही करती है। विभोर प्रिया की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने कैसी घमंडी लड़की से शादी करी है जो उसकी जरा भी कद्र नहीं करती और ना ही उसके घर वालों की कद्र करती है। रोज रोज ऐसे ही होने लगा। प्रिया विभोर की कोई बात नहीं सुनती, ना ही उसकी कद्र करती थी और ना ही उसके घर वालों की इज्जत करती थी। उधर पूजा सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी, उनका पूरी तरह से दिल जीत लेती है और अपने पति का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। धीरे धीरे विक्की को उसकी अच्छाई दिखने लगती है और उसके मन में भी पूजा को लेकर एहसास जागने लगते हैं। और एक दिन विक्की उससे कहता है, पूजा तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैं एक नाकारा लड़का हूँ। मैं तुम्हें इतना उल्टा सीधा सुनाता हूँ, फिर भी तुम मेरे माँ बाप की मेरी इतनी सेवा करती हो। और उधर तुम्हारी बहन जिसे मेरा भाई इतना प्यार करता है, वो उसकी जरा भी कदर नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा, मैं तुम्हारी अच्छाई को देख नहीं पाया, लेकिन आज से मैं तुम्हारे काबिल बनकर दिखाऊंगा और तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही बनूंगा। मैं पापा के बिजनेस में भी मदद करूंगा और तुम्हारा भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। विक्की, मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप गुस्से में रहते थे क्योंकि आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी। आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता जैसे आपने किया। ये तो हम दोनों बहनों का नसीब है कि उसे विभोर जैसा पति मिला और मुझे आप जैसा पति ही चाहिए था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मुझे मिले। विक्की और पूजा दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। उधर विभोर ने पूजा को ठुकरा दिया था, पर आज उसे एक घमंडी लड़की मिल गई थी जो उसकी जरा भी कद्र नहीं करती थी। और धीरे धीरे प्रिया का घमंड बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण विभोर का सुख चैन छिन रहा था। और ऐसे ही वह चारों अपनी अपनी किस्मत जीने लगे। विभोर और पूजा प्रिया को समझने लगे और धीरे धीरे प्रिया को भी एहसास होने लगा कि विभोर उससे कितना प्यार करता है और वह भी उसके प्यार को समझकर अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगी। और वह चारों अपने अपने नसीब को अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं।